पहले कि आज का मुद्दा क्या है, ये हम जान लेते हैं इस पैकेज के जरिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। कांग्रेस के नाथ का ये दावा हकीकत है या फसाना, इसका फैसला तो जनता जनार्दन के वोट ही करेंगे। लेकिन कमलनाथ के इस बयान ने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर दिया है। कमलनाथ लोकसभा चुनाव में 12 से 13 सीट जीतने का दावा तो कर ही रहे हैं, बीजेपी पर हवाबाजी और माहौल बनाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा से अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर साफ तौर पर नकुलनाथ का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। सर आप कहाँ से लड़ रहे हैं सर चुनाव? आपका कहाँ से? मैं तो नहीं लड़ा, नकुल लड़ेगा। कमलनाथ के 12-13 सीटें जीतने के दावे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ और कांग्रेस ने 23 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें और दावे किए थे, जिनकी जनता ने हवा निकाल दी थी। श्रीमान कमलनाथ जी अपनी ही पार्टी में अपना भरोसा खो चुके हैं। अपनी धाक और साख उनकी पार्टी में बची नहीं है, इसलिए अपने ही कार्यकर्ताओं को पप्पू बनाकर सब्जबाग दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि असलियत ये है कि उनकी ही अपनी छिंदवाड़ा की सीट चिरंजीव नकुलनाथ जी के खतरे में है और वहां से ही वो बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। कमलनाथ जी अपने ही कार्यकर्ताओं को पप्पू मत बनाइए। 24 की महाभारत से पहले कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने का खूब शोर रहा। कमलनाथ अध्याय के खत्म होने के बाद लोकसभा का रंग सियासी फिजा में गहराने लगा है। चुनावी रंगत में कमलनाथ भी दावे का ढोल बजा रहे हैं। नाथ के ढोल का सुर कांग्रेस की जीत के रस में कितना तब्दील होगा, इस पर सियासी पंडितों की नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नाथ का भरोसा। एक पुरानी राजेश खन्ना साहब की फिल्म का एक गीत याद आ गया, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा। तो ये तो खैर खन्ना साहब का अंदाज था, लेकिन राजनीति में वायदे करना और उन पर खरे उतरना बहुत आसान नहीं माना जाता है। लेकिन दो राजनेताओं के बारे में ये बात कही जा सकती है। एक तो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जिनकी गारंटी है, और कमलनाथ जी, फिर मैं कहूँगा कि छिंदवाड़ा जिसने भी देखा है वो ये जानता है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जो कहा है उसको बहुत हद तक उन सपनों को जो छिंदवाड़ा की जनता को दिखाए गए उनमें रंग भरने की कोशिश उन्होंने की। आलोचना, समालोचना, आरोप प्रत्यारोप ये अपनी जगह है, लेकिन खुलकर भी और ढके छिपे शब्दों में कमलनाथ के आलोचक भी मानते हैं कि हाँ, काम तो हुआ है। लेकिन कमलनाथ जी भी अब घिर गए हैं। घिर इसलिए गए हैं कि बात ये भी उठती है कि साहब आप बीजेपी में जा रहे थे, तो कमलनाथ जी उस समय कहते हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, तो बाद में कहते हैं कि मैं कोई पागल हूँ क्या जो बीजेपी में चला जाऊँगा। बहरहाल, एक राजनेता राजनीतिक परिस्थितियों और स्थितियों को देखकर ये बात कहता है, और कमलनाथ उनसे ही, उन्हीं जमात में से जो बहुत कम बची है देश की, उनमें से आने वाले राजनेता हैं जो कहने के बाद पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें पीछे ना हटना पड़े जो उन्होंने कहा है। लेकिन इस समय बेहिचक वो अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती से छिंदवाड़ा के किले को बचाने की जूझ रहे हैं। अब उनका भरोसा कितना कारगर, ये तो वक्त बताएगा। बंसल न्यूज़ के सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 1, कमलनाथ की जीत के दावे का आखिर बेस क्या है, आधार क्या है? सवाल नंबर 2, 12 सीट जीतने का भरोसा
नाथ का विश्वास है या माइंड गेम है, ये दूसरा सवाल। एंड द थर्ड एंड द लास्ट ये है कि कमलनाथ के दावे को बीजेपी कितनी गंभीरता से लेगी। जो मेहमान है हमारे साथ, अब उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ आज तीनों मेहमान, दुर्लभ संयोग है कि स्टूडियो से ही हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीकवा आप घर से भी जुड़वा देते हो ना सर। तो मिलिए, सबसे पहले मेरे साथ हैं आनंद जाट जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राहुल गांधी जी की यात्रा से जुड़ी मसरूफियत के बीच में भी चमकते चेहरे के साथ हैं। अजय सिंह जी हैं, यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी काफ़ी प्रसन्न हैं, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ। मनोज, किस तरह आप देखते हैं कमलनाथ जी का दावे पे भरोसा? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं, बहुत सारे पद हैं, केंद्र की गिनाने लगूंगा तो वक्त कम पड़ेगा, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन की कठिनतम चुनौती से जूझ भी रहे हैं, क्या कहें? ये बात बिल्कुल सच है। पूरी कांग्रेसी राजनीतिक जीवन की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन कोई सीनियर नेता जब ऐसी बात कहेगा तो वो यही कहेगा शरद जी कि हाँ, हम लोग 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अब ये तो वो कहेंगे भी नहीं कि हमें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और ऐसे वक्त में मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत भी है, विश्वास जताने की ज़रूरत भी है। पर होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और दर्शक सुन रहे होंगे, तो इस वक्त कमलनाथ को लेकर एक बड़ा झटका लग रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के घर में इस वक्त, जब मैं हो सकता है तस्वीरें भी हम दिखा देंगे, करीब 1 दर्जन के आसपास ऐसे नेता, जिसमें 7 तो पार्षद है निगम के, छिंदवाड़ा नगर के, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो खबरें आ रही मेरे पास। और उसके अलावा कुछ और बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में तो मुश्किल छिंदवाड़ा की है, और भारतीय जनता पार्टी उसी छिंदवाड़ा पर काम भी कर रही। 28 बीजेपी के पास खोने के लिए ज़्यादा है, कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए धार हो, खासकर वो जनजातीय क्षेत्र, चाहे धार हो, छिंदवाड़ा हो, तो यहाँ से कांग्रेस खासी उम्मीदें कर रही। लेकिन 1 दर्जन की वो जो बात कह रहे हैं, ये तो अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। पर उसका क्या होगा जो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? निश्चित तौर पर, और झटके पर झटके हैं कमलनाथ जी के लिए। और बीच में तो खुद ही उनको और नकुलनाथ जी को लेकर ही पूरी पार्टी को झटका लगा था। बहरहाल, अजय सिंह जी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। किस तरह देखते हैं आप उस पार्टी को जिसका कभी आप भी हिस्सा रहे हैं? तो बहुत सारी अंदर की चीज़ें भी आप जानते हैं, कमलनाथ जी के स्वभाव, चरित्र, उनकी स्ट्रेंथ को भी आप समझते हैं, और राजी नाराज़ी का रिश्ता भी आपका रहा है। बहरहाल वो सब तो अतीत के गर्भ में है, लेकिन मेरे ख्याल से 360 से आप ही रोशनी डाल सकते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ तो निभाएंगे आप पार्टी का धर्म? देखिए शरद जी, पार्टी के धर्म के साथ अगर मध्य प्रदेश की यथार्थ देखें तो जिस तरह के राजनीतिक हालात इस समय मध्य प्रदेश में हैं, मोदी जी के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, मोदी जी की गारंटी हो, और साथ ही राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा था, जो मोदी जी ने देश की जनता का एक तरह से हृदय जीत लिया, वो इस चुनाव में निश्चित ही बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, जो 50 सालों का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, तो उनकी ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई से बहुत दूर दिखाई देती है। या तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में व्यंग्यात्मक माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, वर्तमान नेतृत्व के लिए कोई चुनौती पेश करना चाहते हैं, इस तरह का 12-13 सीटें जीतने का टारगेट देके, या फिर कोई स्लिप ऑफ टंग है कि जहां लग रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो वो 12-13 उम्मीदवार हमें मिल जाएंगे, उसको 12-13 सीट की तरह कह रहे हैं। लेकिन कहीं भी ये गंभीरता नहीं दिखती है जो हालात लेकिन हैं। एक नेतृत्वकर्ता को ऐसे मौकों पे क्या कहना चाहिए कि हम एक ही बचा लें तो बहुत काफ़ी है, ये बोलना चाहिए उसको? या मनोबल उसको बढ़ाने के लिए भी सही क्या बोले वो? अपने रैंक एंड फाइल से जब रूबरू हो तो वो क्या बोले? देखिए शरद जी, जिस तरह के हालात पिछले 15 दिन में रहे हैं, उसमें ऐसा स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया कि कमलनाथ जी 23 की हार के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में भी एक किनारे पड़ते हुए दिखाई दिए। उनके करीबी लोगों द्वारा सार्वजनिक तौर पे कहा गया कि कमलनाथ जी का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है, राहुल गांधी जी ने उनका अपमान किया। तो ऐसे में इस तरह की बात दो अर्थी बात कहती है। ये नहीं कह सकते कि वो केवल मनोबल बनाने के लिए बात कर रहे हैं। हालात जो दिख रहे हैं
पिछले चुनाव में 58% और 34% का भारी मतों का अंतर, विधानसभा चुनाव में भी 48 और 40%, जो दोनों मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक के सबसे बड़े अंतर हैं। उस अंतर के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं और खिसकती हुई दिखी। प्रतिदिन कांग्रेस में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है और नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाया है कि जो नेतृत्व है वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय इस मुद्दे की कहीं कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है। आनंद जी, सुनिए आपने बात हमारे मनोज जी की भी, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, और आपके अभिन्न मित्र अजय सिंह जी की भी। जी शरद जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपने जो विजुअल्स चलाया उसमें आज आपने देखा कि राहुल गांधी जी के साथ आदरणीय कमलनाथ जी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो जो बातें हैं कि राहुल जी से कोई नाराज़गी है या राहुल जी कमलनाथ जी से नाराज़ हैं, वो तो भाजपा कितना ही भ्रम फैला ले। तस्वीरें जो है, आप ही ने कभी कहा था कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो बड़ा अटपटा लगता है कि जब बहुत कम राजनीतिक आयु के लोग बड़ी लंबी आयु के वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणियां करते हैं। हालांकि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये कहना चाहता हूं कि 2003 में 173 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं और उसके बाद जो है केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2008 में भी हम बुरी तरह हारे थे। उसके बाद 2009 का चुनाव आया था और कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें इसी मध्य प्रदेश में जीती थीं। तो ये जनता है और जनता को कब क्या चीज़ पसंद आ जाए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जनता को आप अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये बड़ा चुनाव है और इसके मुद्दे अलग हैं। देश के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दे अलग हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और कमलनाथ जी को इससे पहले कभी आपने सीट बताते देखा और सुना है क्या? सर, आपका भी पत्रकारिता का बड़ा लंबा अनुभव है। विधानसभा में ये कहते थे कि मैं इस सब में नहीं जाता। कमलनाथ जी कहते थे कि मुझे जनता पर भरोसा है। आज उन्होंने अगर सीट की बात की है तो कोई कैलकुलेशन तो उनके दिमाग में होगा। ये अनुभव की बात है। तो इसलिए इसे केवल खारिज कर देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगा कि बड़े सारे लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन विधानसभा चुनाव के पहले थामा था। तो क्या ये पैरामीटर माना जाए कि जिस पार्टी को ज़्यादा लोग छोड़कर चले जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है? मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि मेरा तो अनुभव यही है। और अनुमानों के विपरीत बहुत सारे राजनीतिक पंडित, बहुत सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों के विशेषज्ञ और विश्लेषण, सब अनुमानों को धता बताते हुए एक अलग तरह का मैंडेट आया। आपकी तमाम बातों से मैं नाइत्तेफाकी नहीं रखता हूं, लेकिन 12-15 तो कुछ ज्यादा हो गया सर। ये तो ज्यादा यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई विशेषज्ञ हैं जो टीवी चैनल्स के स्टूडियो में ही हमें हरा देते हैं। बहुत पहले ही एक मानस बनाने लगते हैं। आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, आपको तो धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलाया। और ये चूंकि पिछले 2 चुनावों के परिणाम हमारे लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं, जहां हम 2 और 1 सीटें जीते हैं लोकसभा की, तो वहां वाकई में आपका कहना बिल्कुल सही है कि 12-13 सीटें तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये जनता है, जनता कभी भी किसी को पलट देती है और हमारे सामने ऐसे बहुत उदाहरण हैं। इस देश में प्रधानमंत्री भी हारे हैं, इस देश में मुख्यमंत्री जो सिटिंग है वो भी हारे हैं। तो जनता अगर कुछ अप्रत्याशित दिखाना चाहती है तो वो भविष्य के गर्भ में है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। आपको भी शुभकामनाएं अजय जी। दोनों के दावों के लिए लोकतंत्र में लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मनोज, आनंद जी अपना धर्म निभा रहे हैं, अजय जी अपना धर्म निभा रहे हैं। कमलनाथ जी के साथ जो कुछ हुआ उस पर बात करने का अब अर्थ नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सारी चीज़ों को हम छोड़ते हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या बीते जैसे मैं फिर दोहराऊंगा ही कि 3-4 घटनाक्रम हमने जो अभी देखे, हिमाचल में गिरते गिरते संभल गए, ऐसा लगा कि सुक्खू साहब के हाथ से सारी कमान चली गई है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में गुंजाइश थी तो, लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं हुई राज्यसभा में, इक्का दुक्का भी नहीं हुई, यहाँ भी संभल गए। कमलनाथ जी का झटका जब तथाकथित रूप से चर्चा थी, तब भी मध्य प्रदेश से किसी विधायक ने नहीं कहा कि भैया हम जाने वाले हैं, अब तो चले, टाटा बाय बाय हो गया बहुत, अब जाएंगे ज़रा खेलेंगे बीजेपी के आंगन में,
फ्री होकर चलेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं आई। तो कांग्रेस क्या सबक सीख रही है तेजी से? राहुल जी अब पर्सनली मोर्चा संभालते हैं, खड़गे जी बात करते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के साथ वो जो डायलॉग है एक चर्चित सीरियल का कि दया कुछ तो है सर, लेकिन उस कुछ तो है को टैकल कर लिया गया जी। देखिए, कमलनाथ जी अब जब बहुत सारी बातों के बीच में वापस लौटे हैं तो कमलनाथ जी के पास ये जिम्मा भी है शरद जी। और उन्होंने दिल्ली में जब मेरी भी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं लौट रहा हूँ और लोकसभा को लेकर खुद तैयारी करने वाला हूँ। और खबरें ऐसी है कि करीब करीब 1 दर्जन विधायक चुनाव मैदान में उतारने की तैयारियां हैं और इसको लेकर खुद कमलनाथ ने कदम आगे बढ़ाए, इसलिए शायद उन्हें एक विश्वास लग रहा होगा। 12 गिनती बिल्कुल ज़्यादा हो सकती वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो, लेकिन जनता इसमें कोई दोमत नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनता कब अपना कमाल कर दे। इंडिया साइनिंग भी हुआ था, उसके बाद भी हमने देश की राजनीति को देखा था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस समय राम का मुद्दा भी है, पर उन मुद्दों को पकड़ने की जरूरत है। जैसे राहुल गांधी लगातार मंच से बात करते हैं, वो कहते हैं उद्योगपतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप ये मानेंगे मनोज की बीजेपी मुद्दों के सहारे ही नहीं जीतती है। सिर्फ बीजेपी अपने संगठन बल, जिसको कमलनाथ जी तो बहुत तवज्जो देते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। देखिए सर जी, उसमें तो 2 कदम आगे बढ़ चली है बीजेपी। उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जाहिर है लोग विधानसभा की तर्ज पर उनको काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और शुरुआत भी हो गई। कल ही जैसे ही सीट घोषित हुई तो सतना में कई वरिष्ठ नेता आकर चले गए, केंद्रीय मंत्री आकर चले गए, अपनी सभाएं कर चले गए। तो ये एक बीजेपी के पास जो बीजेपी का काम करने का तरीका है वो तो है ही, और अपने 100 दिन का उन्होंने टारगेट तय कर दिया। तो यही सब कुछ कांग्रेस को करने की जरूरत होगी। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय में जब कमलनाथ को सवाल उठाए जा रहे थे, वो यदि आकर ये कह रहे हैं कि 1 दर्जन सीट हम जीतेंगे, तो कार्यकर्ता को जरूर मनोबल मिलेगा, खासकर मध्य प्रदेश में। चलिए, शुभकामनाएं उनको भी हैं, देखते हैं। लेकिन राजनेता जो कहते हैं और कई बार कुछ हो जाता है, कमलनाथ जी के साथ तो हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हमने देखी हैं राजनीति में, और बीते करीब करीब 1 दशक में तो ऐसा देखा है कि कई बार बड़े विचित्र अनुभव भी होते हैं। अजय जी, आप सवाल भले ही खड़े कर रहे हैं, लेकिन चुनाव है, जैसा मनोज भी कह रहे हैं कि चुनाव मतलब जब तक अंतिम बॉल, अंतिम नतीजा नहीं आ जाता, जब तक आपको दम थाम कर इंतज़ार तो करना ही पड़ता है सर। और अगर आप इंतज़ार नहीं करेंगे और कुछ ज़्यादा आप बोलना शुरू कर देंगे तो कई बार मुसीबत भी होती है, मुश्किल में भी फंसता है। आपकी भी तैयारी पूरी मजबूत है, संगठनात्मक, पार्टी के स्तर पर रैलियां, धुआंधार, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर पूरी तरह आशान्वित है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में मिशन 400 पार में मोदी जी के साथ जाने वाली हैं, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रहलाद जी जा रहे हैं छिंदवाड़ा, मतलब फिर देखिए अब उम्मीदवार जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल उम्मीदवार होता है, जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह छिंदवाड़ा में जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन समझ लीजिए बड़ी जल्दी कमल का फूल होता है। आप स्पष्ट तौर पे देखिए कि जिस तरह से देश के हालात 10 साल में बदले हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 50 करोड़ जनधन खाते, कहाँ 6 एम्स, कहाँ 25 एम्स, कहाँ 300 मेडिकल कॉलेज, कहाँ 600 मेडिकल कॉलेज, 20,000 करोड़ की अटल टनल केवल 4 साल में बन गई, 21 किलोमीटर की। तो इस तरह के विकास मॉडल के सामने कांग्रेस पार्टी का झूठ नहीं टिक सकता है। और जिस तरह से मेरे मित्र ने दावे किए, ये कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, आपने कहा 3 में हम विधानसभा हार गए और मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। अरे तो विधानसभा हार गए तो मध्य प्रदेश में आप 29 में से 25 लोकसभा सीटें भी हार गए थे, 4 में। मध्य प्रदेश में कोई कमाल नहीं कर पाए थे उस विधानसभा चुनाव हारने के बाद। केंद्र के आंकड़े को मध्य प्रदेश से मत जोड़िए, वो कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंदवा जोड़ा वाली बात हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों में 1998 के बाद कांग्रेस को कभी भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत मिला ही नहीं किसी भी चुनाव में, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। तो जनता का लगातार विश्वास भाजपा में बना रहा, और पिछले विधानसभा चुनाव और उसके पहले लोकसभा चुनाव जो 19 का था, उसमें मत प्रतिशत का अंतर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी जमीन पे कहीं नहीं है, अप्रासंगिक हो गई है कहीं ना कहीं। आनंद जी, सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि संगठन की ताकत कैसी होती है। कमलनाथ जी उसी छिंदवाड़ा में इसी ताकत के बूते पर
7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास ले आते हैं। और कहीं ना कहीं जिस छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है, वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है अपने नेता का अपने कार्यकर्ता से कनेक्ट और उसके भरोसे को इंटैक्ट रखना कि तुम जिस दल में हो वही दल है तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा भविष्य। इसको आपको प्रदेश भर में फैलाना होगा, देश भर में फैलाना होगा, क्योंकि आज आपके यहाँ से निकले लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में हैं, बीएसपी में हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना में चले जाते हैं, कभी शरद पवार जी के साथ चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी में चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बीजेपी में चले जाते हैं लोग या किसी और दल से। एक बड़ी छोटी सी बात है कि हर जगह जहाँ कहीं भी ये दल बदल की उठापटक होती है, सौदेबाजी होती है या जो कुछ भी होता है, उसका लाभ अंततः भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिलता है? क्यों राज्यपाल जो है वो मनमाने फैसलों से सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं? ये बहुत स्पष्ट है और इसमें सीधे तौर पर अभी देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, सुनिए अजय जी, मैं आपने मेरे बारे में मेरी बात में गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। अजय जी, आप संजीदा राजनेता हैं, प्लीज धैर्य से सुनिए, धैर्य मत बोलिए बोलिए आनंद जी, वक्त कम है क्योंकि मैं वाइंड अप करूंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी के बारे में कहा है टिप्पणी महाराष्ट्र के संदर्भ में कि राज्यपाल का फैसला गलत था। उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते, उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा की सरकार भंग की थी आपने, आप अभी बताइए जिस सरकार आप बीच में बोलकर बौखलाहट दिखा रहे हैं, आप केवल इतना बता दीजिए केपी यादव का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा मैसेज दिया है? केपी यादव का टिकट काटकर भाजपा ने कौन सा मैसेज दिया है? इतना बता दीजिए। ये तिलमिलाहट दिखा रही है कि भाजपा चुनाव हार रही है। शोर 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 शोर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत धन्यवाद करूंगा मनोज जी आपका। और ये शोर जो है ना साहब, ये बड़ा संक्रामक है। ये शोर झगड़े का भी होता है, माफ कीजिएगा, जिन किसी के घर में ना हो महाभारत, किसी के घर में ना हो, लेकिन ये शोर जब आता है तो एक डर लगता है, एक डर लगता है कि मुद्दे गुम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपनी बात वन लाइनर है साहब। शेर कितनी खूबसूरत बात है, जो गजल माशूका की जुल्फों में कैद है उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। इसके लिए चिल्लाना जरूरी थोड़ी है सर। दो शायर 2 लफ्जों में अपनी बात कह देता है, जो गजल माशूका की जुल्फों में कहते बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। आप लोगों को इतने जुमले चाहिए भर भर के, बाप रे बाप। ऐसा नहीं सर, कम बोलना सीखे सर, ये बहुत जरूरी सर। गागर में सागर भरिए ना सर, बहुत जरूरी सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ अब मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया सर। मैं भी माफी चाहता हूं सर, शोर के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं टाई पहन के। बहुत शुक्रिया। आगे देखिए आज का मुद्दा। नमस्कार सर।